Welcome back, students. Page number 28. Ability to work independently. Ability to work independently का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है इंडिपेंडेंटली वर्क करने की। इंडिपेंडेंटली मतलब एक आज़ादी से इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैद करके रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ऑथोराइज नहीं है, आपको कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं कि आपको ऑर्डर दे सके। दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग इंडिपेंडेंटली। आप जो हैं खुद के बॉस होते हैं यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द टास्क आर accomplished through teamwork or combined effort of more than one person such as sports। मतलब कुछ वर्क ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो एक जन से नहीं हो पाता। लाइक ए फुटबॉल टीम एक जन से नहीं चलती, एक टीम होती है उसके अंदर, और वो टीम को प्रॉपर तरीके से सभी लोगों पे संतुलन बना होता है। मतलब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टीम वर्क। एक क्रिकेट अगर टीम में अगर प्लेयर एक भी प्लेयर अगर सही तरीके से नहीं खेला तो पूरी टीम को सफ़र करना पड़ता है। तो ये सब टीम वर्क है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क में क्या है, अब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप वर्क को किस तरीके से किस लेवल तक लेके जाएंगे। यह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट इज़ कॉल्ड द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट डज बीइंग इंडिपेंडेंटली मीन्स, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब वर्किंग इंडिपेंडेंटली में आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। मतलब मैं इस वर्क को कर सकता हूँ या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। मेरी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपको ही पता होना चाहिए। क्योंकि वर्किंग इंडिपेंडेंटली में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप बाद में ये आंसर नहीं दे सकते कि सर ये मैं नहीं कर पाया, या इसके वजह ये प्रॉब्लम थी मुझे, इसके वजह से ये मैं नहीं कर पाया। ये रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसीलिए यू शुड अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। नेक्स्ट क्या है, आर यू एबल टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। मतलब जो टास्क मिला है उसे सही तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, सही टाइम पे आप कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। डिलीवर योर बेस्ट वे मतलब किस किस तरीके से हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। आर यू एबल टू अडेप्ट टू द वर्क पेस ऑन द टीम, कि जो वर्क है वो हम पूरी तरीके से कर पाएंगे बिना टीम के कि या नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ऑन योर टास्क एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी मिस्टेक। अब आपको जो टास्क मिला है उसे आपको वर्क जो है प्रॉपर टाइम पे ख़त्म करना होगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर कोई मिस्टेक भी हो रहा है तो डैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपके ऊपर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर। कैरी ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स व्हेन यू डू, मतलब हमेशा जो है आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है कभी। अगर इंडिपेंडेंटली वर्क करना है हमेशा अपने आप को मोटिवेट करिए कि यस दिस वर्क और दिस टास्क आई कैन डू, आई कैन अचीव, भले वो टाइम लगे लेकिन आपको उसे अचीव करना है। दैट इज़ कॉल्ड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब क्या स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मतलब आपके अंदर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स व्हाट यू नीड टू डिलीवर, ऑर्गेनाइज योर वर्क अकॉर्डिंग एज द नीड्स। मतलब कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है
उसकी नीड क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट है पर्सनल कैरेक्टर, एन हॉनेस्ट अप्रोच टू डू द थिंग्स, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट एंड मीट द कमिटमेंट्स एज रिक्वायर्ड। मतलब आपका पर्सनल कैरेक्टर भी मैटर करता है आपके वर्क में, कि आप जो बोल रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम जो कमिटमेंट दिए, हाँ हम ये वर्क कर सकते हैं, उसके बाद में हम नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके बिहेवियर पे, आपके डिसिप्लिन पे, आपके वर्क पे एक, बोलते हैं ना, एक दाग लगेगा। तो इसीलिए जो है पर्सनल कैरेक्टर भी मैटर करता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क। मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग होने चाहिए। मल्टीटास्किंग मतलब एक वर्क चल रहा है, दूसरा वर्क भी ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए सर, ये आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम सभी वर्क कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मल्टीटास्किंग सभी लोग होंगे, लेकिन ये होना ज़रूरी है, आपको उस तरीके का बनना ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। पेज नंबर 29 में नोइंग वन सेल्फ, नोइंग वॉट एंड हाउ मच यू आर एबल टू डू। मतलब आपको अपने आप के बारे में जानना है कि हम कितना और किस लेवल तक कर सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आपको आपके बारे में ज़्यादा, आपके बारे में कोई भी नहीं जानता जितना आप जानते हैं। तो इसलिए पहले स्टूडेंट आप अपने आप को जानिए। ये सब लेसन उसी के बारे में है। एबिलिटी, इंडिपेंडेंस, स्ट्रेस, ये सब आपके लिए ही है। आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से गोल को अचीव करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन। एबिलिटी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स अपने आप को मैनेज करने आना चाहिए, वेदर इट इज़ टाइम, वेदर इट इज़ वर्क, किसी भी तरीके में। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो सीधी बात है, टाइम वेस्टेज नहीं होगा किसी भी एक्टिविटीज़ में। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब पंचुअल ऑन टाइम, पंचुअल ऑन वर्क, जो भी वर्क है आप उसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम में ख़त्म करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएटिंग स्किल्स। मतलब कमांड ओवर द वर्बल कम्युनिकेशन एंड एबिलिटी टू आर्ग्यू एंड नेगोशिएट विदाउट एनी एड और इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्क है, कोई भी एक कम्युनिकेशन है, उसमें आपको एक जवाब देना आना चाहिए। कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो उसका आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। आर्ग्यू का मतलब ये नहीं कि आप उससे बात, मतलब कि आप उससे आर्ग्यूमेंट करें। नेक्स्ट है एगिलिटी, एबल टू अडेप्ट द चेंजेस सिचुएशन एंड मैनेज टाइम अकॉर्डिंगली। मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस सिचुएशन में आप हैं उसी सिचुएशन में आपको टाइम को या आपके वर्क को मैनेज करने आपको आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एगिलिटी। हैंडलिंग फेलियर्स एंड सेटबैक। हैंडलिंग फेलियर्स मतलब अब ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप कोई भी टास्क लिए, कोई भी वर्क हो, वो हमेशा जो है आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं। अब फेलियर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस टास्क को वहीं पे छोड़ दें, नहीं, सेटबैक और उसे फिर से कंप्लीट करेंगे। मतलब उस टास्क को हम फिर से सेट करेंगे और उसे अचीव करेंगे। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि कोई भी वर्क फेल हो गया तो हम उसे फिर से कंप्लीट करेंगे। एक बार हमने फेल हुआ, एक बार कंपटीशन में हार गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को डीमोटिवेट कर लेंगे, नहीं, इस बार हम नहीं आ पाए तो नेक्स्ट टाइम जरूर अचीव करेंगे, कोशिश रहेगी। बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट ये सब आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स टाइप्स। सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स टाइप्स नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।